अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत में जमहूरियत का जनाजा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने मोदी का नकाब नोच डाला। नाजरीन इकराम, भारत का दावा हमेशा से ये रहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है। लेकिन आज हकीकत यह है कि खुद भारतीय अवाम अपने वोट के हक के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने बाहर में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। 16 दिन की 1300 किलोमीटर से जायद की ये मार्च महज एक सियासी रैली या सियासी जलसा नहीं, बल्कि बीजेपी की धांधली के राज के खिलाफ ऐलाने जंग है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं ने बड़े सीधे अल्फाज में ये कहा है कि पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में भी नई साजिश तैयार है। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से मुसलमानों, दलितों और पसमानदा तबकात को मिटाया जा रहा है और जाली वोटर्स शामिल किए जा रहे हैं और हम इनका ये खेल कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। लेकिन ये हकीकत है जो आज हर भारतीय शहरी देख रहा है कि मोदी सरकार वोटों की ताकत से नहीं बल्कि वोट की चोरी के जरिए से हुकूमत कर रही है। नाजरीन इकराम, कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने एक और तल हकीकत बयान की कि मोदी एक खतरनाक शख्स है। जब तक उसे इक़्तिदार से हटाया नहीं जाएगा, अवाम के वोट, हुकूक, आज़ादी और यहाँ तक के आइन भी महफूज नहीं रहेंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सिर्फ वोट नहीं चुराता बल्कि रोजगार, किसानों की फसलों की जमानती कीमत और अवाम के बुनियादी हुकूक भी चुरा लेता है। खड़गे ने के अल्फाज थे कि वो एक चोर है और इस चोर को हटाना जरूरी है। सोचने की बात यह है नाजरीन कि ये अल्फाज कोई पाकिस्तानी लीडर नहीं बल्कि भारत की कौमी अपोजिशन के अहम रहनुमा बोल रहे हैं। पावन खेड़ा ने यात्रा के मकसद की वजाहत यूं की है कि यह सफर पूरे मुल्क में ये शऊर फैलाने के लिए है कि अगर आपका वोट छीन लिया गया तो बाकी तमाम हुकूक खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। यह सच्चाई भारत के लिए एक कड़ा आईना है। मोदी सरकार अवाम का सबसे बड़ा हथियार यानी वोट ही छीन रही है। जब वोट ही महफूज ना रहे तो ना रोजगार बचेगा, ना अदल बचेगा और ना ही जमहूरियत बचेगी। नाजरीन इकराम, इस यात्रा के आगाज ने ही बीजेपी के अंदर खौफ की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जो कि भारतीय तारीख में एक बहुत गैर मामूली और दिफाई कदम है। यह दबाव इसलिए बढ़ा है कि अवामी बयानिया बदल रहा है। अब भारतीय मीडिया और अवाम खुलकर पूछ रहे हैं कि आखिर हर इंतखाब के बाद नई वोटर लिस्ट कहां से आ जाती है। राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस जीत गया, लेकिन सिर्फ 4 माह बाद असेंबली इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद कैसे जीत गया। राज यह है कि 1 करोड़ नए वोटर शामिल किए गए और हर जगह वही वोटर बीजेपी के हिस्से में डाल दिए गए। यह है न्यू इंडिया की असलियत, जहां इलेक्शन कमीशन, अदलिया, मीडिया सब एक ही खेल का हिस्सा है। नाजरीन इकराम, यह सूरत हाल मोदी के लिए अंदरूनी दबाव को बढ़ा रही है। अभी इस पर सख्त नजर आरएसएस रखे हुए है। जब मोदी अपने ही मुल्क में कोने में फंस जाता है तो वह हमेशा एक ही पुराना नुस्खा आजमाता है, पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जनून, पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन बना के पेश करना, पाकिस्तान के खिलाफ जंग के नारे लगाना। यह बात भी एडिटोरियल में बिल्कुल दुरुस्त कही गई है। हर बार जब बीजेपी की साख जमीन बॉस होती है, मोदी नई पाकिस्तान दुश्मनी मुहिम शुरू कर देता है ताकि अवाम की तवज्जो उन असल मसाइल से हटाई जा सके जो मोदी की पैदा करदा हैं, जो मोदी की नालायकी, नाअहली, वोट चोरी और दीगर कमजोरियों की वजह से भारत के अवाम को फेस करने पड़ रहे हैं। असल बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी के इस नाकाबिले शिकस्त होने के फरेब को ही तोड़ दिया है। अवाम जान गए हैं कि बीजेपी की ताकत जमहूरियत से नहीं, धांधली से है। यह सफर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में एक नई सियासी बेदारी का आगाज है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जितना भी प्रोपेगेंडा किया, अब भारत के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि असल दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि आरएसएस और मोदी है, जो मुल्क की जमहूरियत को दीमक की तरह खा रहे हैं। आखिर में सवाल यह है कि क्या दुनिया अब भी भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत कहकर खुशामद करेगी, अपनी मार्केट इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए भारत के साथ चलती रहेगी, या ये मान लेगी कि भारत दरअसल एक चोरी शुदा जमहूरियत है जहां वोट का तकद्दस पामाल होता है, आइन मिटाया जा रहा है और एक शख्स की जिद ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। पाकिस्तान के लिए इसका पैगाम वाज़े है कि भारत की जमहूरी साख टूट चुकी है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि सबसे बड़ी धांधली के तौर पर सामने आई है। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान को भी दुनिया को बताने की जरूरत है कि जमहूरियत सेकुलरिज्म का राग
अलापने वाले भारतीय सरकार दरअसल धांधली की पैदावार है और जमहूरियत जो दुनिया की 100 साल सबसे बड़ी जमहूरियत थी उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाली खुद मोदी सरकार है। हमारी तरफ से इतना कुछ। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से हमें नवाजिएगा। खुदा हाफिज।